हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे आर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में। देखिए क्या होता है, बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग की पोजीशन होती है और उसमें कौन कौन सी पोजीशन होती है, आर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। तो ये हमें देखना है कि कौन से ग्रुप आर्थो मेटा और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये देखिए, ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग है। अगर हम इसका नाइट्रेशन कराना चाहें कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, नाइट्रेशन ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके पहले इसको हम डिटेल में बता चुके हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पर अटैकिंग रीजन कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे नाइट्रेशन में जो अटैकिंग रीजेंट है वो होता है NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अब देखिए, ये NO2 कहां पे रिंग पे आके लगेगा। अगर हम बात करें यहां पर कि इसकी पोजीशन क्या है, आर्थो मेटा पैरा क्या है, तो बच्चे बताते हैं यहां पर कुछ आर्थो मेटा पैरा। अभी यहां पर कोई पोजीशन नहीं है बच्चों, ये केवल बेंजीन रिंग लिखी है। जब तक कोई ग्रुप नहीं लगा होगा कोई पोजीशन की बात नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन हम किसी न किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अभी तो ये केवल और केवल बेंजीन है। यहां पर क्या है, ऑल कार्बन्स आर इक्वल, सारे कार्बन इक्वल है, यानी किसी भी कार्बन से H हटेगा और NO2 आके लग जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बेंजीन में क्या होता है, ये सब आपके अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बन, और हर कार्बन से आपका एक एक H यानी हाइड्रोजन लगा होता है, तभी ये होता है C6H6 यानी कि बेंजीन। अब यहां पर देखिए, तो बेंजीन में हमने क्या बताया, सपोज यहां से इस कार्बन से H हटा और क्या के लग गया, NO2। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ओनली नाइट्रोबेंजीन। आप यहां पर इस कार्बन से क्या H हटाते, यहां NO2 लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी नाइट्रोबेंजीन है, ये आर्थो नाइट्रो नहीं बोलोगे, केवल और नाइट्रोबेंजीन ही कहेंगे। यहां पे NO2 लगा दें, ये भी आपका नाइट्रोबेंजीन है। यहां पे अगर आप NO2 लगा दें तो भी नाइट्रोबेंजीन है। यानी आप बेंजीन के 6 कार्बन में से किसी कार्बन से H सब्स्टिट्यूट करके NO2 लगा सकते हैं, और ये सब के सब क्या लिखे हुए हैं, नाइट्रोबेंजीन। यानी इनमें कोई फर्क नहीं, ये C6H5NO2 दैट इज नाइट्रोबेंजीन लगे हुए। अब देखिए यहां पर, अगर आप अभी बेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे थे, अब यहां पर नाइट्रोबेंजीन ले ले और इसका नाइट्रेशन अगर कहा जाए दोबारा से करने को, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये देखिए यहां पर क्या होगा कि एक NO2 तो पहले से लगा है ऑलरेडी, और दूसरा NO2 इसी रिंग में आके लगेगा, तो दूसरा NO2 यहां पर आके लगेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी कार्बन से NO2 जाके जुड़ जाए, ऐसा नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए। तो अब किस कार्बन पे NO2 लगेगा ये डिसाइड करेगा जो रिंग में पहले से ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये होता है पोजीशन की बात। तो यहां पर क्या होता है, दो तरह के ग्रुप होते हैं बच्चों, एक होते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और दूसरे ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा हमेशा साथ साथ बनते हैं और मेटा हमेशा अकेले बनता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आर्थो बन जाए पैरा ना बने या पैरा बन जाए आर्थो ना बने। तो ध्यान रखिएगा, आर्थो और पैरा साथ साथ बनते हैं, उनका कंपोजिशन यानी जो मिक्सचर है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, वो अलग मैटर है। जैसे 50-50% बन सकते हैं, 40-60 बन सकते हैं, 60-40 बन सकते हैं, 70-30 बन सकते हैं, बट बनेंगे दोनों। कभी भी अकेले आर्थो या अकेले पैरा नहीं बनेगा, जबकि मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। जैसे यहां पर NO2 या कोई भी ग्रुप यहां पे लगा है तो हमेशा ग्रुप के
पास वाली दोनों पोजीशन आर्थो होती है, देन दोनों पोजीशन मेटा, और जस्ट सामने वाली क्या होती, पैरा। अब यहां पर देखिए, यहां पे ग्रुप लगा NO2Cl, कोई भी XYZ ग्रुप लगाओ वो मैटर नहीं है, तो उसके हमेशा अगल बगल वाले आर्थो, फिर उसके बाद वाले दोनों मेटा, और ये सामने वाली होगी बच्चों पैरा। यहां पर ये दोनों आर्थो, ये दोनों मेटा, और ये जस्ट सामने वाली क्या होगी, पैरा। इसकी बात करें तो ये दोनों आर्थो, ये मेटा, और ये सामने वाली पोजीशन होगी पैरा। इस तरह से आप आर्थो और पैरा पोजीशन देखेंगे। नोट कर लें इसको जल्दी से। पोजीशन किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं बच्चों, जैसा कि हमने बताया जिस पोजीशन पे कार्बन लगा होगा उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन देखी जाएगी। कार्बन नहीं, ग्रुप, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखेंगे। जहां पर भी ग्रुप होगा उसके अगल बगल वाले आर्थो, नेक्स्ट दोनों कार्बन मेटा, और जस्ट सामने वाला क्या होगा, पैरा पोजीशन। तो इस तरह से बच्चों ये होती है आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। अब यहां पर देखिए, जैसे अब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम यहां ले लें Cl यानी क्लोरोबेंजीन, क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर दें कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो आप देखेंगे क्या है, Cl जो है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आर्थो और पैरा पे NO2 आके लग जाएंगे। ये बन गया आर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिए, जबकि NO2 क्या था, मेटा डायरेक्टिंग था, इसलिए मेटा पोजीशन पे NO2 आके लग जाएगा। मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है, आर्थो पैरा दोनों साथ साथ बनते हैं, जबकि Cl जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। पहले इस चीज को समझिए। तो क्या है, यहां पर ध्यान देना है कि जो ग्रुप होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और दूसरे होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि Cl जो है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। चलिए पोजीशन क्या है वो भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे आप एक एक करके कि कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे बच्चों और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट हम कह सकते हैं, भी याद कर सकते हो क्या, कि विच ग्रुप्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वाइल अदर ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। क्या बताया कि जिन ग्रुप में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो बच्चों जनरली क्या होते हैं, एक आध को छोड़कर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि जिनमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 रिंग में लगा दें, क्या बन जाएगा, टॉलुइन। रिंग में Cl लगा दें, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल, OH, NH2, एनिलीन। ये आप देखिए यहां पर सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं। इट मींस ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन एक ग्रुप होता है NHCONH2, CONH2, सॉरी COCH3, NHCOCH3, ये ग्रुप होता है। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा लेकिन फिर भी ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको छोड़कर ये देखिए यहां पर जितने भी मोस्टली हम कह सकते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, जैसे रिंग में क्या लगा दें, NO2, ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, रिंग में क्या लगा दें, SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, रिंग में क्या लगा दें, CHO बेंजल्डिहाइड, रिंग में क्या लगा दें, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड, रिंग में क्या लगा दें, साइनाइड साइनोबेंजीन। ये क्या होंगे बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग। राइट डाउन,
नोट करें तो ये जो नीचे वाले ग्रुप लिखे हुए हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। ये ग्रुप अगर लगे हुए हैं रिंग में तो वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, जबकि अगर ये ग्रुप रिंग में लगे हुए हैं तो फिर वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। जल्दी नोट करें। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसकी डिटेल। तो यहां पर क्या है? रिजोनेंस। हमें रिजोनेंस में जाना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले भी हम आपको रिजोनेंस समझा चुके हैं, लेकिन फिर आप देखें यहां पर, तो इसको हम हटा रहे हैं। यहां पर इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे और इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे। पहले हम ड्रा करेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से ग्रुप? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। यहां पर देखिए ये क्या होता है? क्लोरीन। हेलोजन में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसमें सेल्फ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? जो बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर देता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये ऑलरेडी पीछे बता चुके। नेक्स्ट, देन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरह से डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये देखिए बचा ये बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव, अगल बगल अपोजिट चार्ज, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका आ जाएगी कंडीशन ये। देन फर्दर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? ये देखिए बॉन्ड बचा, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी आपकी वही कंडीशन रहेगी। फर्दर ये बॉन्ड टूटेगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। पहले से इसमें क्या था? पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा तो क्या आ गया? निगेटिव। सेम एटम पे अपोजिट चार्ज क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब आपके इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए। दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर बात हो रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये देखिए कोई ना कोई अटैकिंग रीजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी ये इलेक्ट्रॉन से लब करेंगे। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लब। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप या लविंग स्पीसीज जो होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और ये पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? निगेटिव। यानी कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? देखिए यहां पर आर्थो, पैरा, आर्थो। क्या है? आर्थो, पैरा और आर्थो पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आने वाला ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? आर्थो और पैरा पे जाके लगेगा, मेटा पे नहीं जाएगा। यहां क्यों? मेटा पे क्या आ रहा? पॉजिटिव, इधर भी मेटा पे पॉजिटिव, तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो सकता। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे ज्यादा है बच्चों, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा के साथ जुड़ता है, इसलिए ये ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट इसी तरह बनेंगे। अब एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनिक एसिड या बेंजल्डिहाइड, यानी जिनमें क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। चलिए ये हमने क्या ले लिया? बेंजल्डिहाइड। ध्यान दीजिए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसकी शुरुआत यहां से होगी, ये बॉन्ड यहां ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इस कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर को होगी। तो ये देखिए यहां पर क्या कंडीशन आएगी? बच्चे ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। ये पीछे आपको क्लास में पढ़ा चुके हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहां पे क्या आएगा? निगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगी। कुछ ये कंडीशन आएगी। देन फिर देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए क्या कंडीशन आएगी? बचा ये बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। फिर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये देखिए आपका क्या कंडीशन आएगी? निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए फिर फर्दर फाइनल ये बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा कुछ
इस तरह से। तो ये क्या कंडीशन आएगी बच्चों, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। पहले इस पोजीशन पे बॉन्ड थे, अब आपके इस पोजीशन पे बॉन्ड आ गए। दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ये देखिए आर्थो, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ नेगेटिव, सॉरी आर्थो नहीं मेटा पे, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये भी क्या है मेटा पोजीशन, ये भी क्या है मेटा पोजीशन। तो जब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा मेटा पे, तो आने वाला ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ पर देखें तो आर्थो पे पैर पॉजिटिव, पैरा में भी पॉजिटिव, आर्थो पॉजिटिव, तो अब यहाँ आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, सेम चार्ज रिपल्सन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने में कहाँ पे आ रहा, देखिए मेटा पे, इधर भी कहाँ आ रहा मेटा पे। तो जब मेटा पे निगेटिव चार्ज आ रहा, इट मीन्स मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो आने वाला ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, इसीलिए ये ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग। तो मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी कि बेंजीन रिंग की पोजीशन आर्थो मेटा पैरा किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में कैसे देखते हैं, फिर यहाँ पर कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्यों होते हैं। मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी। हमने जैसा कि बताया कि अगर कोई खाली बेंजीन रिंग लिखी है तब तक यहाँ जब कोई भी ग्रुप नहीं लगाओगे तब तक आर्थो मेटा पैरा की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर सारे कार्बन इक्वल है, यहाँ कोई पोजीशन नहीं, पोजीशन हमेशा किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे यहाँ कोई ग्रुप एक्स लगा है तो इसके पास वाली बताया आर्थो, देन मेटा, और उसके सामने वाली क्या होगी, पैरा। तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखेंगे। फिर हमने बताया कि आर्थो और मेटा, आर्थो और पैरा साथ साथ बनेंगे, मेटा फॉर्म अकेले बनता है, क्यों बनता है वो भी बता दिया अभी आपको हमने, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्थो बन जाए और मेटा ना बने, वो सॉरी पैरा ना बने, या पैरा बन जाए आर्थो ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थो पैरा दोनों साथ साथ बनेंगे, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं 50-50, 60-40, 30-70 लाइक दिस, बट बनेंगे दोनों साथ साथ बच्चों, लेकिन मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है, ये हमने बताया। और क्या ध्यान रखना है मोस्टली कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जिन ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों, रिजोनेंस के कारण। यहाँ पर देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा से जुड़ जाएगा, इसलिए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग हो गए। तो ये हो गई बच्चों आज बात आर्थो एंड पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। इसको ध्यान रखिएगा और इसको करिए, दोबारा से पढ़िए। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।